नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। एनडीए में सीट बंटवारे का केक कटेगा तो कहां कहां बटेगा। सहयोगी दलों के बीच भी बटेगा, लेकिन हिस्सा क्या होगा। क्या इतना केक मिल जाएगा कि सहयोगी दल वाह वाह का उठेंगे, या फिर केक जायका खराब कर देगा सहयोगी दलों का। ये बड़ा सवाल एनडीए के खेमे में दौड़ रहा है, क्योंकि तमाम सहयोगी पार्टी, अगर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को आप छोड़ दें तो बाकी जो तीन सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, दिल्ली से पटना की चक्कर लगा रहे हैं। अमित शाह से मिल रहे हैं, जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, लेकिन रास्ता निकल नहीं रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने 3 दिन का अपना राजनीतिक मंथन किया है वाल्मीकि नगर में। एक संदेश आया है वाल्मीकि नगर से कि काराकाट वाला काम मत कर दीजिएगा। अगर काराकाट वाला खेल हुआ तो एनडीए का खेल भी बिगड़ जाएगा। तो एक संदेशा काराकाट को लेकर वाल्मीकि नगर से दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के बड़े नेताओं को। संख्या क्या होगी ये तो पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार पूरी तरह से होशियार, सतर्क और चौकन्ना है उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी कि इस बार धोखा नहीं खाएंगे। काराकाट में खा लिया तो खा लिया, अब धोखा खाने का कोई सवाल ही नहीं है। जीतन राम मांझी आज मिले हैं अमित शाह से। कब बटेगा सीट, कितना मिलेगा मुझको, तमाम सवालों का जवाब अमित शाह से पूछा गया, लेकिन कुछ पता चला नहीं। इतना ज़रूर पता चला कि जुलाई के पहले हफ्ते में सीटों का बंटवारा एनडीए की बैठक में हो जाएगा, लेकिन हम के खाते में क्या जाएगा ये तो बैठ के ही तय होगा। तो एक तरह से जो धड़कन दिल की है जीतन राम मांझी की, वो तेज हुई है कि कहीं एक बार फिर से धोखा तो नहीं हो जाएगा हम के साथ। चिराग पासवान के हौसले बुलंद हैं, पटना में भी दावा है, दिल्ली में भी दावा है, 1 नंबर की कुर्सी पर भी नज़र है, लेकिन होगा क्या। क्या ये जो नंबर है 20 से बढ़ेगा, 25 से बढ़ेगा, या 25 आते आते दम तोड़ देगा। तो चिराग पासवान, जिन्होंने 1 नंबर की कुर्सी का सपना देख रखा है, 25 सीटों पर मान जाएंगे। ये बड़ा सवाल सत्ता के गलियारों में है कि आखिर होगा क्या। कैसे एनडीए अपने इन 3 सहयोगियों को, महत्वपूर्ण सहयोगियों को मनाएगी, जिसके तरफ तेजस्वी यादव भी टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि उनका खेल बिगड़े, हम अपना खेल बना लें। तो खेल बनने बिगड़ने के बीच में एक ही चीज़ है, वो है सीटों की संख्या, कि किसको कितना मिलता है। मोटे तौर पर 100-100 का जो फार्मूला भाजपा ने दिया है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीट अपने लिए मांगी है। तो वहाँ भी एक गैप है, 15 सीटों का अंतर, एक बड़ा अंतर दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में ही है। इसका मतलब है कि सीट बंटवारा एक बहुत बड़ा मसला है, पेचीदा मामला है, ये इतना आसान नहीं होगा। एक डेडलाइन जुलाई पहले हफ्ते की ज़रूर तय कर दी गई है, लेकिन क्या उस समय सब चीज़ स्मूथली हो जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व जो है बीजेपी का, वो यही चाहता है कि जो मौजूदा सहयोगी दल है वो तो रहें, मुकेश सहनी भी उनके साथ आएँ, लेकिन क्या ये संभव है। जब तक कोई वर्तमान सहयोगी इधर से उधर नहीं होगा, तब तक मुकेश सहनी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सीट ही नहीं है। 243 सीटों पर ही बंटवारा है, कोई एक सीट भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मांग अब जान ही चुके हैं, कितना लंबा लंबा मांग इन लोगों ने रख दिया है। तो उपेंद्र कुशवाहा के भी तेवर बढ़े हुए हैं। वाल्मीकि नगर के मंथन के बाद कार्यकर्ताओं ने जितना उत्साह दिखाया, जोश दिखाया, और उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ने का जो एक मैसेज दिया, उपेंद्र कुशवाहा के हौसले बुलंद हैं। जब वो एनडीए की बैठक में बैठेंगे सीट बंटवारे में, तो निश्चित तौर पर जो ताकत और ऊर्जा वाल्मीकि नगर से मिली है उपेंद्र कुशवाहा को, वो साफ साफ सुनाई पड़ेगी उस निगोशिएशन टेबल पर। चिराग पासवान की बात हम बता चुके, और जीतन राम मांझी ने तो आज अमित शाह से ही मुलाकात कर ली। उनका भी अपना दावा है, क्योंकि 3-4 सदस्य तो उनके परिवार के ही हो जाते हैं। तो अगर सीटें कम मिली तो एक बात कही जाएगी,
हम का मतलब हम है, केवल परिवार ही रह गया तो हम में फिर दूसरे लोगों की जगह कहाँ है। तो ज़्यादा सीट लेना जीतन राम मांझी की मजबूरी है, उनको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो पार्टी फिर परिवार तक ही सीमित रह जाएगी। और अगर आगे की सियासत चिराग पासवान को करनी है, नंबर 1 की कुर्सी की तरफ बढ़नी है, तो चिराग पासवान को भी ज़्यादा सीटों पर लड़ना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता उनके पास है नहीं। और जिस कुशवाहा राजनीति की बात उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, जिस नंबर 1 की कुर्सी पर बैठाने का एक सपना कुशवाहा समाज ने देख रखा है, उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो मतलब साफ है, केक तो ज़रूर कटेगा सीटों का, लेकिन बांटना बहुत ही मुश्किल काम है, आसान नहीं होगा केक का बंटना। तो इंतज़ार करना पड़ेगा जुलाई के पहले हफ्ते का कि आखिर अमित शाह कौन सा फार्मूला निकालते हैं ताकि सभी सहयोगी दल एक साथ रह जाएं, कोई खेला नहीं हो, जिसका इंतजार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।